हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको शंकर सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या क्लास 9 का और एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 वीडियो इंट्रोडक्शन लेके आए हैं। ओके बच्चों, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। ठीक, तो देखो बच्चों, वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं और इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके बच्चों, अब परिमेय संख्या का भी क्या है, कुछ बंटवारा, जिसे प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दूसरा पूर्णांक होता है, इंटीजर्स। अगला क्या है, पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर्स बोलते हैं। अगला सम संख्या, इवन नंबर। अगला क्या है, विषम संख्या, ओड नंबर्स होता है। ओके बच्चों, और कुछ परिभाषा जैसे आभास संख्या, इसी को रूट संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्या है, भाज्य संख्या, इसी को क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। अगला क्या है, असभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके बच्चों, ये देखने के बाद क्या होगा, लास्ट में हम कुछ देखेंगे, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे जब तक, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी अगला चैप्टर क्या होगा, आपसे बहुत बढ़िया से क्या होंगे, बनेंगे। ओके बच्चों, तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या का डिफिनीशन देखेंगे, बारी बारी से सभी का डिफिनीशन देखेंगे। ओके बच्चों, सबसे पहले परिमेय संख्या का डिफिनीशन। ओके, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। ओके बच्चों, इसका अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, प्राकृत संख्या क्या हुआ, गिनती की संख्या। अब गिनती जानते होंगे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और बहुत सा 100 101 102 103 होता है ना गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और उसके बाद डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक होता है बच्चों। तो बच्चों देखो, आप सब पढ़े होंगे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक बच्चों। तो आप सब अब क्या करें, अब नया चीज़ सीखें, ये कोई भी संख्या जो होती है इन्फिनिटी तक कोई संख्या नहीं जाती है। तो क्या होता है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू लेस देन इन्फिनिटिव। इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या जो होती है इन्फिनिटिव से जस्ट पहले तक जाती है, ना कि इन्फिनिटी तक जाती है, इन्फिनिटी से जस्ट पहले तक। तो जो हमें ये लिखा है इन्फिनिटी तक, ये हमारा तरीका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये हमारा तरीका क्या है, सही। या तो ऐसे लिखो, या तो एग्जाम्पल लिख सकते हो 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके भी आप छोड़ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटिव से जस्ट पहले तक। ये आपको याद रखना हो, कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटिव से तुरंत पहले तक कोई संख्या जाती है। ओके बच्चों, प्राकृत संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये भी तरीका क्या है, सही है। अगला देखते हैं, क्या अगला कौन देखना है, पूर्णांक देखना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है, पूर्णांक, इंटीजर। ये क्या होता है, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या और शून्य जीरो को भी शामिल करने से बने संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जीरो शामिल होगा और सभी धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 और डॉट डॉट तक कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव से जस्ट पहले तक जाएगा नहीं, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि ये गलत तरीका है। और इधर क्या जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी भी होता है, माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद डॉट 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 -3 -2 -1 और 0। तो ये तरीका हमारा क्या हो गया, गलत नहीं हो गया। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो देख लो, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी लिखना होगा, नहीं ये डॉट डॉट करके ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा तरीका क्या हो गया, ये हमारा तरीका सही है। तो पूर्णांक का डिफिनीशन हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। तो अब देखो क्या है, पूर्णांक को, जो पूर्णांक है यहाँ पर, पूर्णांक को दो भाग में बांटा गया है। पूर्णांक को दो भाग में बांटा गया है। पहला धनात्मक पूर्णांक और इधर दूसरा क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। ओके बच्चों, लेकिन देखो बच्चों, धनात्मक पूर्णांक तो ये पूरे हो जाएंगे धनात्मक, ये वाला 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी जस्ट पहले, तो ये पूरे धनात्मक के एग्जाम्पल आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे एग्जाम्पल, कौन कौन आ जाएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब किसके आ जाएगा एग्जाम्पल, धनात्मक के। और ऋणात्मक के क्या हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी जस्ट पहले तक होगा, डॉट डॉट -3 -2 -1, ये हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा नहीं। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने 1 से पूरा लिया, इधर भी -1 से इधर लिए, माइनस इन्फिनिटी से जस्ट पहले तक, लेकिन जीरो कहाँ गया,
तो जीरो ये इसका क्या होते हैं, तीसरे टाइप होते हैं शून्य पूर्णांक। क्या होते हैं तीसरे टाइप, शून्य पूर्णांक होते हैं। इसमें शामिल किसको किया गया है, जीरो को सिर्फ शामिल किया गया है। ओके, तो पूर्णांक को तीन भाग में बांटा गया, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, तीन प्रकार में बांटा गया। ओके बच्चों, इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और अगला देखते हैं, अगला क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। अगला पूर्ण संख्या। ओके बच्चों, अब देख लो बच्चों, ये प्राकृत संख्या जो है ना, प्राकृत संख्या को जो होता है यन से सूचित किया जाता है। क्या चीज, यन से। तो लिख सकते हैं यन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी से पहले तक इसे दिखा सकते हैं। पूर्णांक को क्या होते हैं, पूर्णांक को आई या जे से सूचित किया जाता है। ओके बच्चों, देखो पूर्णांक को तीन भाग में बांटा गया। धनात्मक पूर्णांक के बारे में सोचो बच्चों, क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट। आप इसको देखकर कुछ और नाम इसका दे सकते हैं आप, धनात्मक पूर्णांक का। देखो तो 1 2 3 4, ये लग रहा है गिनती नहीं है, तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक को आप क्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों, प्राकृत संख्या और धनात्मक संख्या दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बहुत ईजी है, क्या कि गिनती संख्या आप जानते हैं, गिनती संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं गिनती संख्या को। तो इसमें बस जीरो को शामिल कर देंगे ना, तो वही क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या। देखो डिफिनेशन क्या है, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से बने संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देख लो क्या होगा। इसका एग्जाम्पल पहले तो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये तो गिनती की संख्या है, और इसमें जीरो भी शामिल हो जाएंगे। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी से पहले, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल क्या हो गया, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। इसका देखो सूचित किससे किया जाता है, डब्लू से। होल संख्या को सूचित क्या चीज से किया जाता है, डब्लू से। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी से जस्ट पहले तक। ओके बच्चों, अब पूर्ण संख्या हो गया बच्चों। अब देखो क्या देखेंगे, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में देखेंगे। अब सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो ऐसी संख्या जो दो से पूरे पूरे कट जाए, तो दो से पूरे पूरे कट जाए उसे संख्या क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, इन्फिनिटी से जस्ट पहले। देखो 2 भी कर रहा है, 2 से 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है, 10 भी कर रहा है। तो 2 से जो पूरे पूरे कर जाए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। लेकिन बच्चों एक चीज और, जीरो जो होती है ना, वो भी क्या होते हैं, सम संख्या होते हैं। ये जो है ना, आप जाने कि जीरो क्या होते हैं, सम संख्या। लेकिन अक्सर क्या होते हैं, आपको किताब में देखोगे, तो कोई भी किताब में देखोगे तो एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 यही सब मिलेंगे, लेकिन जीरो नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने आपको एक वीडियो, हमारा चैनल में जाकर आप देख लीजिए, एक वीडियो में हमने जीरो कैसे सम संख्या होता है ये प्रूव करके हम बता चुके हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ जीरो भी क्या होते हैं, सम संख्या होते हैं। आप नॉलेज के दृष्टिकोण से ये आप जान लो। ओके, और इसको बढ़िया जानने के लिए हमारा चैनल पर जाकर आप इसको देख लीजिए, इसको प्रूव किए हैं जीरो सम संख्या कैसे है। ओके बच्चों, आप विषम संख्या क्या होती है, बस इसका उल्टा, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे हुए विषम संख्या हो जाएगा। तो कौन कौन यहाँ पर हो जाएगा, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, इन्फिनिटी से जस्ट पहले से। ये सब संख्या देखो 2 से कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसे संख्या क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जो 2 से पूरे पूरे ना कटे वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। ओके बच्चों, और था उसके बाद है क्या, अभाज्य संख्या है, जिसको रूट संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या, इसी को क्या बोलते हैं, रूट संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। तो सबसे पहला जो अभाज्य संख्या होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, 2, उसके बाद 3, जो देखो 2 भी क्या हो रहा है, स्वयं से 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। एक जो है बच्चों, एक नहीं होगा, ठीक। सबसे छोटी, एक सवाल भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 होगा। ओके, उसके बाद 3 4 होगा, 4 2 से भी कर रहा है, 1 से भी कर रहा है और 4 से भी कर रहा है, तो गलत, 4 नहीं, 5 होंगे, ये बिल्कुल होंगे 5, क्योंकि 5 1 से कर रहा है और स्वयं से कर रहा है। 6 होगा, नहीं, 7 बिल्कुल होगा, 7 क्योंकि 1 से कर रहा है और किससे कर रहा है, स्वयं से कर रहा है, 7। उसके बाद 9 नहीं होंगे, 8 नहीं होंगे, 9 नहीं होगा। क्यों 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 1 से भी कर रहा है, 3 से भी कर रहा है और 9 से भी कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 9 के बाद और देख लो बच्चों, 10 11 होगा, उसके बाद 13, उसके बाद 15 होगा, नहीं 16 होगा, नहीं 17 होगा। देखो एक और स्वयं से कर रहा है, 1 से कर रहा है और 17 से कर रहा है, 19 होगा, बिल्कुल होगा। 19 के बाद 21 होगा, नहीं होगा।
22 होगा नहीं, 23 होगा, बिल्कुल होगा, 23 होगा। तो इस प्रकार से डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटिव से जस्ट पहले तक जाएंगे। ओके बच्चों, अभाज्य संख्या के अंदर एक चीज याद रखना होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ लिख देते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। ओके बच्चों, अगला टॉपिक क्या है, भाज्य संख्या। अब क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाते हैं। जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए तभी कहलाएंगे भाज्य संख्या। देखो बच्चों, 2 तो नहीं होगा क्योंकि 2 होता है अभाज्य संख्या होता है, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो क्या होंगे, 4 होंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होते हैं, 4। उसके बाद 6, 8, 9 होंगे, बिल्कुल होंगे, 9 भी होंगे। 10 होंगे, बिल्कुल होंगे 10। 11 होगा नहीं, क्योंकि 11 कौन सा होता है, अभाज्य संख्या होती है 11। इस प्रकार से डॉट 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 कहाँ तक होंगे, इन्फिनिटिव से जस्ट पहले। ओके बच्चों, इन्फिनिटिव से जस्ट पहले तक होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 4। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ओके बच्चों, और जानते हो ये सब का जो होता है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से भी दिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर किसी चीज को बंद कर देते हैं नंबर को, तो उसको क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से क्या, इसको भी दिखा सकते हैं, इसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से आप दिखा दो। चलो इसको भी दिखा दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब इसको भी दिखा दो। ओके बच्चों, तो हमने देखो बच्चों अभी क्या देखा, भाज्य संख्या देखे। अब क्या देखते हैं, असभाज्य संख्या देखते हैं, को प्राइम नंबर देखते हैं। असभाज्य संख्या जिसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ओके, इसका देखो डिफिनीशन क्या होता है, 2 प्राकृत संख्याएं असभाज्य संख्याएं कहलाती है यदि उनका महत्तम समावर्तक, मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है, एचसीएफ 1 के बराबर हो, तभी असभाज्य संख्या का मतलब 2 प्राकृत संख्या असभाज्य कहलाती है कब, जब उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1, तभी वो कहलाएंगे असभाज्य संख्या। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। चलो बच्चों अब क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखो बच्चों क्या होगा, 2 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2,3 है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, बताओ बच्चों कितना होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा। अगर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की बात करते हैं, तो इसका देखते हैं एक और एग्जाम्पल 9,16, इसका बताओ एचसीएफ कितना होगा, इसका भी एचसीएफ 1 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2, 3 क्या है, असभाज्य संख्या है, 9, 16 क्या, असभाज्य संख्या। देखो बच्चों कैसे पता चला कि इसका एचसीएफ 1 है, तो हम जानते हैं बचपन में पढ़ चुके हैं, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि 9, 16 को इस तरह से भागा देंगे तो एचसीएफ निकलता है। तो एक बार 9 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। उसके बाद फिर जो 7 यहाँ बचा, यहाँ 9 यहाँ उतर जाता है, तो एक बार 7 लगेगा, फिर 2 यहाँ रहा तो 7 यहाँ उतर जाएगा, नहीं उसके बाद लगेगा 3 बार में 6, 1, फिर ऊपर आ जाएगा 2, ऊपर वाला यहाँ 2 आ गया, तो 2 बार में ये कट गया, तो यहाँ जो बचता है यही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। ओके बच्चों, या क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो असभाज्य संख्या का मतलब समझ में आ गया बच्चों। तो देखो बच्चों क्या क्या हम पढ़ चुके हैं अभी। तो हमने प्राकृत संख्या का डिफिनीशन जान गया, पूर्णांक का, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, असभाज्य संख्या। अब देखो बच्चों क्या जानेंगे, परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या, और उसके बाद किसका डिफिनीशन जानेंगे, वास्तविक संख्या का डिफिनीशन जानेंगे। ओके बच्चों, अब देखेंगे परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या। ओके बच्चों, तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या होता है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होना चाहिए, मतलब बटा के रूप में होना चाहिए, लिखा जा सके, मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सके, कोमा P तथा Q कोई पूर्णांक होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए, मतलब कोई से पूर्णांक भी बताएं डिफिनीशन, प्लस में माइनस में कोई दिक्कत नहीं। ओके हो, तथा Q = नोट 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। ओके बच्चों, अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं, हम क्या देखेंगे, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके बच्चों, तो देखो एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, जिसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि -4/2,
तो ये भी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। -5/3 ये भी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। प्लस में भी कराएंगे, जैसे 2/3, 4/2 क्या कराएंगे, परिमेय संख्या। ओके बच्चों, अब देखो जीरो की बात बोलते हैं, जीरो परिमेय संख्या कहलाएंगे, बिल्कुल का, क्योंकि इसके बटा में 1 लिख देंगे तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएंगे। अगर 5 की बात करते हैं, ये परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 हम जानते हैं ना, तो इसको भी तो देखो बच्चों P/Q के रूप में हम लिख रहे हैं ना, तो ये भी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। ओके बच्चों, तो ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, और रेशनल नंबर को क्या चीज से, कैपिटल R से सूचित किया जाता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, इसको क्या होता है, वैसी संख्या जिसका ना तो पूर्ण वर्गमूल निकलता हो और ना ही पूर्ण घनमूल निकलता हो, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब है जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकलता हो, जैसे कि अब दे दिए √4, तो 4 का √4 है तो इसका 2 होगा, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होंगे। तो अगर √3 की बात करते हैं तो इसका क्या होगा, √3 का कुछ होता है, √3 का पॉइंट में आ जाएगा तो इसका पूर्ण नहीं निकलता है, तो ये कहला जाएंगे अपरिमेय संख्या। अगर बात करते हैं √1 का, तो √1 का मान कितना होता है, 1 हो जाता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल नहीं कहलाएंगे। क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं। ओके बच्चों, अब बात करते हैं और कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं √2 का, तो ये भी क्या कहला जाएंगे, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होगा। ओके बच्चों, जिसे पूर्ण घनमूल की बात करते हैं, जैसे ये 8, तो इसका क्या होता है, 2 होता है, तो ये भी नहीं कहलाएंगे अपरिमेय संख्या। ओके, अगर बात करते हैं √3 और 6 दे दिए, ये घनमूल हो गया, तो इसका क्या निकलेगा, इसका नहीं होता, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या का क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल होंगे। तो ठीक इस प्रकार से क्या होंगे, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो ना ही पूर्ण घनमूल निकलता हो, वैसी संख्या क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ओके बच्चों, ठीक, तो बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ओके, तो आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। परिमेय देख लिए, अपरिमेय देखते हैं, आप क्या देखेंगे, रियल नंबर के बारे में देखेंगे, रियल नंबर क्या होता है। ओके बच्चों, अब क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसमें सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वैसी संख्या जिसमें सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब सभी संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसे बोल सकते हैं डिफरेंस देखो, वैसी संख्या जिसमें सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो परिमेय संख्या का जितना एग्जाम्पल होगा सब वास्तविक संख्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या भी क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल देखो, देख लेते हैं बच्चों। तो 1 होगा, बिल्कुल होगा, 2 होगा, बिल्कुल होगा, 5/2 होगा, बिल्कुल होगा। अगर पॉइंट में बात करते हैं तो ये भी होगा, अगर अंडर रूट की बात करते हैं तो ये भी होगा, √5 की बात करते हैं तो ये भी होगा। तो इस प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं वास्तविक संख्या का। तो देखो, एक क्या है, अगर 1 के नीचे दे देंगे तो परिमेय संख्या होगा, इसके अंदर नीचे भी 1 दे देंगे तो परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। ये 0.1 भी क्या आते हैं, रियल नंबर होते हैं। √3 है, ये भी रियल नंबर आते हैं। √5 है, सभी क्या होते हैं, रियल नंबर। तो हम वास्तविक संख्या के बारे में बता भी सकते हैं, ये भी बता सकते हैं बच्चों कि जितने भी संख्या होते हैं सभी वास्तविक संख्या कहलाएंगे। नहीं, जितने भी संख्या होते हैं, अभी तक जितना का डिफिनीशन देखें अभी जितना का डिफिनीशन देखेंगे, सबको अगर मिला दें तो वास्तविक संख्या बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो सभी का एग्जाम्पल वास्तविक संख्या कहला सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से सभी का डिफिनीशन हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ओके, अब देखो बच्चों, एक चीज़ और इसमें बच गया है, उसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो देखो क्या बचा हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके बच्चों, जिससे क्या है, नेचुरल नंबर, W को क्या होल नंबर्स करते हैं ना बच्चों। ये Z किसका डिनोट होता है, इंटीजर का। Q R बताएं बच्चों। यहाँ देखो बच्चों, परिमेय संख्या को R बताए थे ना बच्चों, तो इसको नहीं बच्चों, ये गलत बता दिए हैं। परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से, Q से सूचित किया जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर N क्या हो गया, नेचुरल नंबर, W क्या हो गया, होल नंबर, Z क्या हो गया, इंटीजर हो गया, Q क्या हो गया, परिमेय संख्या, R क्या हो गया, रियल नंबर होंगे। तो देखो बच्चों, इस साइन का मतलब क्या होता है ना, प्रॉपर सबसेट होता है। क्या होता है, प्रॉपर, इस साइन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सभी नेचुरल नंबर
होल नंबर कहलाते हैं। अरे कहलाएंगे सभी नेचुरल नंबर होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी से पहले। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी से पहले। तो ये ज़्यादा हो गया 0 से, तो नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहला सकते हैं। बताओ ये जो है इसमें देखो शामिल है ना होल नंबर में, ये डब्लू का था होल नंबर में, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे। लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे, तो ये इस रीड को याद रखना है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे। ओके बच्चों, उसके बाद सभी होल नंबर क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे। इसी प्रकार से सभी इंटीजर क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। और सभी परिमेय संख्या क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। लेकिन इससे उल्टा नहीं हुआ, सभी रियल नंबर ये नहीं कहलाएगा। सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या इंटीजर नहीं कहलाएंगे। सभी पूर्णांक, इंटीजर को पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं कहलाएंगे होल नंबर। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं कहलाएंगे। ओके बच्चों, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो अब क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। सभी डिफिनीशन देख चुके हैं। ओके बच्चों, अब क्या देखेंगे, अब थोड़ा सा चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं ना, फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ सीखना है। वो चीज़ जब तक नहीं सीखेंगे जब तक चैप्टर हमसे नहीं बन पाएगा। ओके बच्चों, तो अब हम क्या देखेंगे, संख्या रेखा या वास्तविक संख्या रेखा बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या लेंगे, एक लाइन लेंगे जिसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, देखो बच्चों, यहाँ 0, तो राइट साइड जो होता है ना पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटिव से जस्ट पहले तक जाएंगे। ये याद रखना, इसलिए दिखा रहे हैं, तो आपको याद रखना इन्फिनिटिव से जस्ट पहले तक जाएंगे। और लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस होता है, -1 -2 -3 और डॉट 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 कहाँ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटिव से जस्ट पहले तक जाएंगे। ये संख्या रेखा का क्या होता है, निरूपण होता है। ये संख्या रेखा का क्या होता है, निरूपण होता है बच्चों। तो ये आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जिसे हम दे लिए 2/3। तो इसको आप जब भागा दोगे, 2/3 को जब आप भागा दोगे, डिवाइड करोगे, तो 0.6 आएगा। तो इससे क्या पता चला कि ये जो 2/3 होगा, ये 2/3 ये 0 और 1 के बीच होगा। अरे होगा कि नहीं, 0 और 1 के बीच। ओके बच्चों, अब देखते हैं कि ये 2/3 को इस हम लाइन रेखा पर कहाँ इसको दर्शाएंगे। अगले जो चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 1, उसमें यही चीज़ हमको बोला है बनाने के लिए। ठीक, तो पहले कॉन्सेप्ट इसका सीख लेते हैं। तो 2/3, देखो बच्चों नीचे क्या है, 3 है नीचे, तो क्या करेंगे, इसको 3 भाग में बांट देते हैं। पहले भागा देकर पता चलेगा कि 0 और 1 के बीच है, तो यहाँ तो पता चलेगा इसके बीच है। ओके, अब देखो नीचे क्या है, 3 है, तो क्या करेंगे, 3 भाग में इसको बांट देंगे। देखो बराबर भाग में 1 2 लाइन पारेंगे तो 3 भाग बढ़ गया। देखो एक ये हो गया, एक ये और एक ये, 3 भाग में बढ़ गया। अरे 1 3 भाग में, देखो अब 3 भाग में बढ़ गया, 1 2 3 बराबर भाग में बढ़ गया 3। तो देखो अब ऊपर कितना है 2, तो देखो 1 से क्या करेंगे, सॉरी ये देखो गड़बड़ नहीं हो गया बच्चों। एक यहाँ 0 और 1 के बीच बंटवारा करेंगे, 0 और 1 के बीच क्या भाग में बांटेंगे, 3 भाग में, 1 2 और ये 3 हो गया ना, 1 2 3 भाग में बट गया। ओके, तो हमारा ऊपर कितना है 2 है, तो यहाँ से दूसरे लाइन पर पहला दूसरा पर जाएंगे। तो ये हमारा क्या, ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर, ये वाला, ये जो हमारा पॉइंट होगा यही हमारा होगा 2/3 का। चलो कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल देके हम तुरंत समझ लेते हैं। अगला क्या है 9/2। नेक्स्ट क्या है 9/2। तो देखो इसको समझते हैं। तो पहले क्या लेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे, संख्या रेखा लेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ 0 होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटिव से पहले, इधर -1 -2 -3, ये भी इन्फिनिटिव से पहले तक जाएंगे। ओके बच्चों, तो आप देखो इसको तोड़ो, तो सबसे पहले तोड़ेंगे इसको, तो 4 1/2 होगा, 4 पूर्णांक 1/2 है। तो देखो क्या है 4, तो 4 भी जाएंगे। ओके, चल गए 4 के पास। अब चल गए हम कहाँ, 4 के पास चल गए हैं यहाँ पर। अब क्या बोला है, ये 4 1/2, तो 4 5 के बीच होगा, नहीं देख रहे, 4 1/2 के मतलब क्या, तो आधा, तो 4 और यहाँ पर आधा, तो यही जो पॉइंट होगा यही हमारा होगा 9.2। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, संख्या रेखा का निरूपण करेंगे। तो ये वाला भी देखो क्या है 2/3 था, तो क्या किए, तो इसको भागा दें 0 और 1 के बीच जो होगा, नहीं 0 और 1 के बीच, तो 0 के बीच नीचे कितना है 3, तो 3 भाग में बांट दिए, 1 2 3 भाग में। और वहाँ ऊपर क्या है 2 है, तो 1 2, तो 2 से क्या होगा 2/3 हो जाएगा। ओके बच्चों, कुछ और टॉपिक बचा हुआ उसको भी क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक देखो क्या है, अगला देख रहे हैं क्या है, समतुल परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रेशनल नंबर्स। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं बच्चों।
समतुल परिमेय संख्या होता क्या। जैसे एग्जाम्पल लिए क्या 2/3 कोमा 4/6 कोमा 6/9। अरे लिए ना बच्चों। तो इसको देखो, ये तो 2/3 है, सिंपल फॉर्म में इसको काटो तो 2, ये क्या कटेगा 2 दूनी 4, ये कटेगा 3 दूनी 6, ये कटेगा क्या कटेगा 2 दूनी 4, मतलब सॉरी 2 तिया 6 कटेगा, सॉरी 6 2 तिया 6, ये क्या कटेगा 3 तिया 9। तो ये क्या हो गया 2/3 कोमा ये भी 2/3 हुआ, ये भी 2/3 हुआ। अरे हुआ ना 3। तो देखो दोनों काटने के बाद क्या हो गया सेम ने हो गया। देखो जब 2/3 था, इसको 4/6 काटे 2/3 हो गया, 6/9 काटे 2/3 हो गया। तो इस प्रकार सेम हो गया। तो 2/3 4/6 और 6/9 जो कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे समतुल परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं समतुल परिमेय संख्या बोलते हैं। कहने का मतलब जो P/Q के रूप में हो और दोनों में सेम अंक से, अगर 2 से इसमें गुना कर रहे हैं तो इसमें भी क्या से करेंगे 2 से ही गुना करेंगे। कहने का मतलब जैसे देखो इसका देखते हैं 2/3 था, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, नीचे से भी 2 से गुना करेंगे, क्या होगा 4/6। तो देखो 4/6 था, नेक्स्ट 4/6। तो फिर क्या करेंगे इसमें भी 2/2, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना करेंगे, क्या होगा 4 दूनी, अरे क्या होगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी क्या होंगे 12 होंगे। क्या होंगे 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 होगा ना बच्चों। अरे होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ओके बच्चों, तो इसमें 2 से नहीं, देखो ये गड़बड़ हो गया ना। देखो 2/3 2 से गुना किया तो 4/6 आया ना, यहाँ पर क्या आया यहाँ पर 4/6। तो फिर से अगला इसमें क्या करेंगे 2/3 था, 2/3 से अब क्या करेंगे 3, तो नीचे भी 3 से गुना हुआ तो क्या हुआ 6/9। तो अगला क्या था 6/9 था, सेम संख्या से गुना हुआ, सेम संख्या से गुना होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ऊपर भी उतने संख्या तो नीचे भी उतने संख्या। तो इसमें ऊपर 2 से हुआ गुना तो नीचे भी 2 से गुना 4/6 हुआ। तो इसी में अगला किससे हुआ 3 से गुना हुआ तो नीचे क्या हुआ 3 से, तो हो गया 6/9 हो गया। तो इस प्रकार के संख्या को क्या बोलते हैं समतुल संख्या। तो देखो इतना झंझट आपको नहीं पालना है, तो बस इतने ही आपको समझना है कि समतुल संख्या का मतलब क्या हुआ कि काटने पर अगर काटेंगे तो सेम अंक मिलना चाहिए, तीनों क्या होना सेम अंक। जैसे इस प्रकार में ना 2/3 2/3 2/3, तो सेम अंक अगर मिल जाता है तो उसको क्या बोलेंगे समतुल परिमेय संख्या। ओके बच्चों, एक टॉपिक और बचा हुआ है। ओके बच्चों, क्या है परिमेय संख्याओं में बड़े छोटे का बोध सीखेंगे कि परिमेय संख्या दे देंगे आपको पास एग्जाम्पल और आपसे पूछेंगे क्या कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो क्या है एग्जाम्पल 2/3 और 1/7। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या है। देखो बच्चों इसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप हर को सेम कर दो। तो 2/3 को अगर 7/7 से गुना कर देते हैं और 1/7 को क्या करते हैं 3 गुना 3 क्यों किए। देखो इसमें 7 गुना 21 हो जाएगा और यहाँ 7 था 3 गुना कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी 21 हो जाएगा। नहीं बच्चों ये भी 21 हो जाएगा। तो देखो तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14/21 और ये क्या हो गया 3/21, ऊपर 3 गुना करेंगे तो 3/21 है ना होगा बच्चों। तो बताओ देखो नीचे क्या है सेम है ने, जब नीचे सेम है तो ऊपर से फैसला हो जाएगा। तो ऊपर 14 है तो बड़ा कौन हो जाएंगे ये। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं ना कि 2/3 और 1/7 में बड़ा कौन हो जाएगा 2/3 क्या हो जाएंगे बड़ा हो जाएंगे। ओके बच्चों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। और एग्जाम्पल देखो क्या है, अगर 5/2 दिए ओके बच्चों और 3/2 दिए तो बताओ इसमें बड़ा कौन होगा। तो ये तो सिंपल पता चल जाएगा क्योंकि माइनस जो होता है बड़ा से छोटा होता है, नहीं माइनस जो होता है बड़ा से छोटा नहीं होता है बच्चों। तो इस प्रकार से बड़ा कौन हो जाएंगे 3/2। अगर एग्जाम्पल रह गया मान लो -7/3 और इधर रह गया 4/2 तो बड़ा कौन हो गया हमेशा पॉजिटिव। माइनस और पॉजिटिव में जब पूछे तुमसे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है तो पॉजिटिव हमेशा क्या हो जाएंगे बड़ा हो जाएंगे। ओके बच्चों, और देखो बच्चों यहाँ जो ये था 2/3 सॉरी ये क्या है 2/3 और 1/7, इसको एक तरीका और है छोटा बड़ा पहचाने का, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे गुना कर दो इसको इससे गुना कर दो। तो देखो गुना करेंगे तो क्या होगा 7 दूनी 14 तो ये 14/3 रहेगा। जब इसको गुना करेंगे तो इसको करेंगे 3/7 रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है बच्चों। देखो ऊपर से ही नीचे को क्या करेंगे वहीं पर रहने देंगे, ऊपर से सिर्फ गुना करें तो 7 दूनी 14 ये 14 हो जाएगा ना, तो 14/3 रहेगा। ओके अब इसको देखते हैं, फिर इसको इससे गुना करें तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 3/7 रहेगा। तो बड़ा कौन हो जाएंगे यही बड़ा हो जाएगा। तो अभी इसमें बताएं कि बड़ा कौन होगा 2/3। एक एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं।
अलग एग्जाम्पल, जैसे 2/3 है और क्या है 1/7 है ना। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे इस प्रकार 2/3 अरे है ना। तो क्या कर 1/7, चलो गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 14/3 होगा। इसको जब इससे गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3/7। तो देखो बच्चों बड़ा कौन हो जाएगा 14/3। 14/3 बड़ा हुआ, इसका मतलब लेफ्ट साइड जो यही बड़ा होगा, तो बड़ा कौन हो जाएंगे 2/3। तो इस प्रकार से 2 तरीका था, इसमें आसान तरीका है पहचानने के लिए बड़ा और छोटा। इस प्रकार से आपके सिलेबस में सवाल दिया गया है, तो आप इस प्रकार से इंट्रोडक्शन क्लास क्या हो गया दाइन हुआ। और हमारा चैनल शंकर सिंह क्लासेस में आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं।